बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे और उसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स है। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक लिखती है कि इंसान हमेशा कुदरत के अजाइबात से सीखता आ रहा है। दोबारा सुन लें, इंसान हमेशा कुदरत के अजाइबात से सीखता आ रहा है। जब इन मनाजिर को वो देखता है तो जैसा कि सुबह के वक्त सूरज का तुलू होना, शाम के वक्त सूरज का गुरूब होना, बारिश का बरसना, जब वो इन मनाजिर को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। तो कुदरत के इन मनाजिर के हकाइक जानने के लिए वो ऑब्जर्वेशन करता है और एक्सपेरिमेंट्स करता है। जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से उन्हें रिजल्ट्स मिलता है, मीन्स के जो उन्हें नॉलेज मिलता है, वो उन्हें साइंस कहते थे। लेकिन इससे भी एक आसान डेफिनेशन ये है, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नाउन एज साइंस। यानी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के कलेक्शंस को साइंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, साइंस एक लैटिन वर्ड है जो साइंटा से निकला है और जिसका मतलब है नॉलेज। तो साइंस एक लैटिन वर्ड होता है जो साइंटा से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, विच मीन्स नॉलेज। 18वीं सदी से पहले और 18वीं सदी के बाद नेचुरल फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट होता था, जिस सब्जेक्ट के अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की स्टडी होती थी। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता था। दोबारा सुन ले, 18वीं सदी से पहले और 18वीं सदी के बाद एक ही सब्जेक्ट होता था और उस सब्जेक्ट का नाम है नेचुरल फिलॉसफी, जिसके अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की स्टडी होती थी। अब इल्म के अंदर वुसअत आती गई, इल्म बढ़ता गया, तो ये 18वीं सदी के अंदर ही तो नेचुरल फिलॉसफी मजीद दो हिस्सों के अंदर बट गई। मीन्स के दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होगी, पहला फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। अब जो फिजिकल साइंस होता है तो उसके अंदर नॉन लिविंग थिंग की स्टडी होती है। जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग की स्टडी होती है उन्हें फिजिकल साइंस कहते हैं। जबकि बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, जिसमें लिविंग थिंग की स्टडी होती है, तो उन्हें बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन पेपर के अंदर आ सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो इसकी स्टूडेंट्स डेफिनेशंस क्या लिख के आएंगे, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज नाउन एज फिजिकल साइंस, और बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। तो हर वो चीज जो सांस ले सकती हो तो वो कहाँ डिस्कस होंगी, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, और जो सांस नहीं ले सकती तो फिजिकल साइंस के अंदर डिस्कस होती हैं। तो नॉलेज मजीद बढ़ता गया तो साइंसदानों को मजीद फिर फिजिकल साइंस को मजीद शाखों के अंदर डिवाइड करना पड़ा। तो 19th सेंचुरी के अंदर ये वाली जो फिजिकल साइंस है ना, वो मजीद 5 टुकड़ों के अंदर बट गई। मीन्स के 5 शाखों के अंदर टूट गई। तो फिजिकल साइंस जो है वो 5 शाखों के अंदर तकसीम होगी। तो पहला जो है हमारे पास वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए तमाम की तमाम, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। तो फिजिक्स की डेफिनेशंस क्या है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट भी है तो आपको हर सूरत ये डेफिनेशन आनी चाहिए। तो फिजिक्स क्या होता है, साइंस की वो शाख जिसमें मैटर और एनर्जी की स्टडी होती हो या इन दोनों की स्टडी होती हो, तो उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या लिख के आएंगे पेपर के अंदर, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड फिजिक्स। मैटर क्या होता है, हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उन्हें हम मैटर कहते हैं। और एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क।
काम करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। काम करने वाला कोई ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख होती है जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के रिएक्शंस पर बात करते हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं या मुताला करते हैं, उन्हें हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैंने यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की वो शाख दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, तो उन्हें केमिस्ट्री कहते हैं। इस कॉल्ड केमिस्ट्री कहते हैं। अब मेट्रोलॉजी क्या होती है? थर्ड टाइप है मेट्रोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर, यानी मौसमों की स्टडी करना मेट्रोलॉजी कहलाता है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। अब जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है जमीन, तो जमीन की स्टडी करना जियोलॉजी कहलाता है। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, स्टडी ऑफ अर्थ इज नाउन एज जियोलॉजी। अब एस्ट्रोनॉमी, स्टार और गैलेक्सीज के बारे में पढ़ना, स्टार और गैलेक्सीज के बारे में इल्म रखना, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज इज नाउन एज एस्ट्रोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट के हम इसकी एप्लीकेशंस और इसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं। मीन्स के फिजिक्स के एप्लीकेशन और फिजिक्स के इफेक्ट्स। एप्लीकेशन, हेडिंग देंगे आप एप्लीकेशन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन होती है कार। पहली एप्लीकेशन, फिजिक्स की मदद से हम बच्चे गाड़ियां बनाते हैं, कार वगैरह बनाते हैं। और जो ये कार होती है ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पर वर्क करती है। प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। दूसरी एप्लीकेशन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशंस के अंदर जो फिजिक्स ने इजाद की थी वो रेडियो, फोन, मोबाइल फोन, और टेलीविजन। थर्ड, अप्लायंसेस। अप्लायंसेस के अंदर वॉशिंग मशीन, वगैरह। ओवन भी लिख सकते हैं, ओवन, वॉशिंग मशीन, जो भी आपके मन के अंदर आए। etc।
थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या क्या लेते हैं बच्चे? लाइट होगी, हीट, मैकेनिकल वर्क। और पांचवी एप्लीकेशन मैकेनिकल वर्क, पुलीज। पांचवी एप्लीकेशन पुलीज, हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए। हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं पुली की वजह से। ये भी फिजिक्स की एप्लीकेशंस है। तो 6 हम एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेटर। और ये किस पर काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर वर्क करता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। अब हम इसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं, मींस के डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स की वजह से कौन कौन से हमारी जिंदगी के अंदर इफेक्ट्स आए हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। दूसरा इफेक्ट है डेडली वेपन। तो वेपन मीन्स के इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री बंद तो गई लेकिन वो अपने असरात छोड़ गए। मीन्स के एयर पोल्यूशन होती है, कोई भी चीज़ इंडस्ट्री के अंदर बनती है, वाटर पोल्यूशन होती हैं। और डेडली वेपन का मतलब ये है कि लेटेस्ट वर्जन के अंदर अब पिस्टल वगैरह आ रही हैं। तो ये तमाम की तमाम जो है ये फिजिक्स के इफेक्ट्स हैं। तो कायनात के अंदर कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ का फ़ायदा भी है और हर चीज़ का नुकसान भी होता है।